तो ये जो गोपाष्टमी है, भगवान कृष्ण आज के दिन एक गोप बने थे। इससे पहले बछड़े चराया करते थे वो, तो अब से गाय चराने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको गोपाष्टमी कहा जाता है। तो आज के दिन भगवान कुमार एज से पौगंड एज में गए थे। तो ये पौगंड एज उम्र कौन सी होती है? 6 साल से लेके 10 साल तक। तो आज भगवान 6 साल के हुए थे, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि तो इसलिए ये 6वें साल कुमार एज से पौगंड तक पहुंचे थे, इसलिए इनको जो है फिर 6 से 10 साल इसको पौगंड आयु कही जाती है। तो सारे जो गोप लोग थे, बड़े जो वरिष्ठ गोप थे, उन सब ने डिस्कस किया और ये निश्चय हुआ कि जो लोग 5 साल के हो चुके हैं, आज के दिन निर्धारित किया गया कि जो लोग 5 साल के हो गए हैं, से ज्यादा के हो गए हैं, तो उनको अब गायों का इंचार्ज बनाया जाए। हो गया उनका, तो अब गाय का इंचार्ज बनाया जाएगा। तो कृष्ण बलराम इस तरह से गाय चराने वाले आज बन गए थे। तो आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन, राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं यहाँ वृंदावन में, और साथ में राधा रानी को गोप के ड्रेस में पहनाया जाता है। तो ये आज के दिन हुआ। इसके साथ साथ आज श्री श्रीनिवास आचार्य का भी प्रकट दिवस है। तो श्रीनिवास आचार्य कौन है? ठीक है, तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कौन है श्रीनिवास आचार्य? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है श्रीनिवास आचार्य की। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो रामचंद्र कविराज, जो कि खंडवासी चिरंजीव और सुनंदा के बेटे थे, वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य और नरोत्तम दास ठाकुर के मित्र थे। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनिवास आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ही आवेश लेकर के आए थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत बार प्रार्थना की है कि मुझे रामचंद्र का संग मिले। जीव गोस्वामी भी, अब रामचंद्र कविराज के जो सबसे छोटे भाई थे, उनका नाम था गोविंद कविराज, और जीव गोस्वामी
ने उनको ये टाइटल दिया था रामचंद्र कविराज। और रामचंद्र कविराज का पारिवारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी और ज्यादातर वो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के प्रचार कार्य में हेल्प करते थे। पहले वो श्रीखंड में रहते थे, उसके बाद कुमार नगर गंगा के किनारे आकर के रहने लगे। तो चिरंजीव के सबसे छोटे बेटे गोविंद कविराज थे। शुरू में ये शाक्त थे और बाद में श्रीनिवास आचार्य ने इनको दीक्षा दी और गोविंद जो है वो वैष्णव बन गए थे। कुछ समय के बाद कुमार नगर से भी तेलिया बुधारी वो चले गए, जो कि पद्मा नदी के पास है। गोविंद कविराज संगीत माधव और गीतामृत इनको लिखा था इन्होंने, गोविंद कविराज जी ने। इन्हीं दो पुस्तकों को देख करके जीव गोस्वामी ने इनको टाइटल दिया था कविराज का। तो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इन्होंने फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें ये तीन लोग थे। ये लोग पुस्तक लिखते थे और उसके बाद इसको बांटने के लिए जाते थे। तो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत बाद आए थे। और श्रीनिवास आचार्य रूप सनातन को सपने में मिले थे और श्रीनिवास आचार्य के सपने में आकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा कि जाओ और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंडर में पढ़ाई कर। तो जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको दीक्षा दी थी और बीर हम्बीर जो राजा हैं उनको वैष्णव इन्होंने बनाया था। जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल नरोत्तम दास ठाकुर ने ऑर्गेनाइज किया था वो उसमें ये भी को ऑर्गेनाइजर थे। तो इसके बारे में और विस्तार से बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है श्रीनिवास आचार्य की। तो तो ये जो है इनका थोड़ा सा इनके यंग एज में इनकी माँ इनके कान में चैतन्य महाप्रभु के गीत गाया करती थी।
इनकी माता पिता ने इनको धनंजय विद्या वाचस्पति के पास भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन विद्या वाचस्पति ने कहा कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही ज्ञानी है। तो नरहरि ठाकुर इनके सबसे पहले शिक्षा गुरु थे। तो इस तरह से और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम अभी बहुत अधिक विस्तार से नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये कई पेजेस में है। ये गदाधर पंडित, इसके बाद गदाधर पंडित, गदाधर दास गोस्वामी। ये श्रीमती राधा रानी के छाया के अवतार हैं, और ये भी कहते हैं कि पूर्णानंद गोपी जो है उसके भी अवतार हैं, ऐसा गदाधर पंडित को बोला जाता है। एक दिन वो दही घी चिल्लाने लगे थे, पानी लेके जा रहे थे, तो ऐसे ही उनको भाव आया और वो इस तरह से चिल्लाने लगे, और फिर बाद में वो जोर जोर से हंसने लगे। तो रामदास और गदाधर पंडित भी नित्यानंद प्रभु के साथ बंगाल में प्रचार के लिए आए थे। ये बहुत विस्तार से बताया जा सकता है गदाधर पंडित के बारे में। ठीक है, तो ये अब हम अभी नहीं चर्चा करेंगे सारा कुछ, हम आज इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आज मुख्यतः ये चर्चा किया कि तो भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा इश्यू है नेटवर्क का, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं ऑन किया, लेकिन यहाँ वाईफाई भी नहीं कनेक्ट हो रहा है, फोन से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, फोन का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत